अब देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का जो है वो है महावीर की शिक्षा। अब महावीर की शिक्षा के अंतर्गत देखिए हमारा जो है महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में एक ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा है। अब देखिए पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत कौन कौन से थे। सबसे पहला था देखिए अहिंसा, मतलब किसी जीव किसी के प्रति भी हिंसा ना करो, मारपीट ना करो, इन सबको प्रतिषेध करता है, अहिंसा के मार्ग का पालन करने की बात करता है। यानी जीवों के प्रति हिंसा ना करो, जीवों सब के प्रति अहिंसा का रास्ता अपनाओ। दूसरी बात है अमरसा। अमरसा का मतलब जो है सत्य बोलना, मतलब कितनी परिस्थिति विकट क्यों ना आ जाए फिर भी मर जाए, सत्य का साथ मत छोड़ो, सत्य पर अडिग रहो। ये हमारा दूसरा पार्श्वनाथ जी का सिद्धांत है। तीसरी बात है अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संपत्ति का अर्जन ना करे, यानी कि मतलब जो है ज्यादा संपत्ति संग्रह ना करे, इकट्ठी ना करे, जितनी जरूरत है उसके अनुसार उसका निर्भय करे, उसको संग्रह करे। चौथा बनता है आस्ते। आस्ते मतलब जो है पराई चीज या फिर चोरी ना करे, मतलब ईमानदारी पर रहो, अपने कर्म पे ध्यान दो, चोरी ना करो, पराई चीज पे ध्यान छोड़ दो, मतलब जो है अब आस्ते का मतलब चोरी ना करो, सदा सत्य के मार्ग पे चलो। ये 4 जो है सिद्धांत जो है पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। इन्हीं में जो 5वां सिद्धांत है वो जो है महावीर जी ने जोड़ा है, वो है ब्रह्मचर्य सिद्धांत। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिया निग्रह करना, यानी कि मतलब जो है अपने इंद्रियों को वश में करना, मतलब सही दृष्टिकोण से चलना। वहीं पर देखें इन्हीं 5 सिद्धांतों और इनसे उत्पन्न दर्शन का प्रचार महावीर जी ने पूरे जोर शोर से किया और अतः वे जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यानी महावीर जी जो है जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक भी माने जाते हैं। महावीर जी ने 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। पार्श्वनाथ जी ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की। वहीं पर देखिए जो है महावीर जी ने भिक्षुओं को पूर्णतः नग्न रहने का उपदेश दिया। देखिए दोनों के सिद्धांतों में ये एक विरोधाभास वाली बात आ गई है। पार्श्वनाथ जी कहते हैं वस्त्र धारण करो, महावीर जी कहते हैं विदुओं वस्त्र धारण ना करो। तो देखिए वहीं पर देखिए महावीर स्वामी प्रकृति विज्ञान, वायु, अग्नि, वनस्पति, जीव, परमाणु विषयों पर पारंगत थे, बड़ी अच्छी नॉलेज थी, पकड़ बढ़िया थी। वहीं पर देखिए जीव शास्त्र, गणित और ज्यामिति में भी पारंगत थे। जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है अनेकतावाद या स्यातवाद भी है, जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन में समस्त संसार को जीव और आजीव नामक 2 तत्वों का बनाया बताया गया है, या पूरा संसार जीव अजीव में बटा हुआ है। देखिए जैन धर्म में जो है जीव का जो अर्थ होता है वो है संसारी आत्मा, मतलब जीव का संबंध संसारी आत्मा से है। वहीं पर आजीव को 5 भागों में बांटा गया है। आजीव 5 भाग कौन कौन से? एक तो उद्गल मतलब भौतिक तत्व, दूसरा धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब ये जो है जैन धर्म के जो है मतलब जो है आजीव के 5 भाग हैं। कौन कौन से? उद्गल मतलब भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वहीं पर देखिए जैन धर्म में पदार्थ का विभाजन अस्तिकाय, उद्गल, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और अनस्तिकाय में काल का किया गया है। यानी कि देखिए जैन धर्म में जो है पदार्थ का विभाजन अस्तिकाय और अनस्तिकाय में विभक्त किया है। अस्तिकाय मैंने बताया ही है, जो मतलब जो है अजीव के 5 गुण हैं। कौन कौन से? उद्गल, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म। अस्तिकाय में काल को किया गया है। वहीं पर देखिए जैन दर्शन में कर्म को पौद्गलिक या भौतिक वस्तुओं जैसा ही माना गया है। मन देख ध्यान दीजिए आप, जो है कर्म को जो है पौद्गलिक भौतिक वस्तु तरह ही माना गया है। वहीं पर देखिए जैन दर्शन में
अज्ञान से उत्पन्न कुप्रवृत्तियां जैसे क्रोध, लोभ, मान, माया को कषाय कहा है। यानी मतलब जो है जैन धर्म में अज्ञान से जो उत्पन्न हो रहे हैं, अज्ञान से क्या होता है, क्रोध, लोभ, मान और माया को जो है महावीर जी ने जैन धर्म में कषाय कहा गया है। वहीं पर देखिए कषाय के कारण जीव का और यानी कषाय के कारण ही जीव का की ओर कर्मों का बहाव शुरू हो जाता है। मतलब जो है कषाय के कारण क्या होता है, मतलब जो है जीवों की ओर कर्मों का बहाव शुरू हो जाता है, जिसे आसर्व कहते हैं। मतलब आसर्व देखिए आप जो है ये आसर्व है। आसर्व है क्या, देखिए आप जो है मतलब जो है जीव के ओर कर्मों का बहाव शुरू हो जाता है, जिसे आसर्व कहा गया है। वहीं पर देखिए आसर्व के कारण ही जीव कर्मों से जकड़ लिया जाता है। आसर्व के कारण मतलब समझिए जीव जो है कर्मों से जकड़ लिया जाता है, जिसे बंधन कहते हैं, यानी कि बंधन। वहीं पर देखिए मतलब जो है कर्म फल के बंधन से छुटकारा पाने या मोक्ष कैवल्य के लिए तीन रतन का अनुशीलन पर बल। मतलब देखिए अगर कर्म फल के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर यह मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए तीन रतन का अनुसरण करने पर बल दिया है। त्रिरतन की बात हो रही है यहां पर यह है। अब त्रिरतन कौन कौन से देखिए आप जो है, एक तो है मतलब देखिए हमारा जो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब जो है सच्चाई में विश्वास, सत्य में विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब जो है शंकावहीन या वास्तविक ज्ञान। तीसरा सम्यक चरित्र या आचरण। इंद्रियों को कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण या इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण जिसे बोलते हैं सम्यक चरित्र या आचरण। मतलब तीन रतन कौन कौन से बताए मैंने आपको, एक तो सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। अब मान लीजिए तीन रतन के पालन से, यानी तीन रतन के पालन करने से क्या होता है, जीव को या जीव की और कर्मों का प्रभाव बंद हो जाता है। अगर हम त्रिरतन का पालन करते हैं तो देखिए मतलब इससे जीव की ओर कर्मों का प्रभाव बंद हो जाता है, जिसे समर कहा जाता है, यानी कि समर। अब समर में क्या है देखिए मतलब जो है समर में देखिए एक तरह से आप जो है जीव की ओर कर्मों का प्रभाव बंद हो जाना समर कहलाता है। समर के पश्चात त्रिरतन के पालन से जीव में पूर्व संचित कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और समझिए आप जो है समर के पश्चात त्रिरतन के पालन से जीव में पूर्व संचित ये पहले से इकट्ठे कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। क्या कहा, निर्जरा, निर्जरा, निर्जरा कहा गया है। देखिए वहीं पर जो है निर्जरा के पश्चात जीव कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है। कैवल्य के पश्चात जीव अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाता है। अनंत चतुष्टय मतलब समझिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और वीर्य, अनंत आनंद से प्रस्फुटित होना मोक्ष का अवस्था है। मतलब देखिए अनंत चतुष्टय देखिए यह है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और वीर्य, अनंत आनंद से प्रस्फुटित होना मोक्ष की अवस्था है। वहीं पर देखिए जैन दर्शन वस्तुवादी है, क्योंकि वह बाह्य जगत के अस्तित्व को मानता है। क्या है, वस्तुवादी।
वस्तुवादी हैं। देखिए आप जो है, अब वस्तुवादी में देखिए एक तरह से आप देखिए आप जो है, यानी कि मतलब जो है, क्योंकि यह बाह्य जगत के अस्तित्व को मानता है। सामान्यतः जैन ने ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा की है, यानी इसको नहीं माना है। जैन दर्शन के अनुसार विश्व शाश्वत है, इसकी सत्ता उत्स्पर्णी एवं अवस्पर्णी वृत्तियों में विभक्त है। विधि जीव आत्मा की परस्पर क्रियाओं के माध्यम से चलता है, यानी कि जो है विधि जीव आत्मा के पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से चलता है, तथा विश्व में सभी की एक आत्माएं होती है या आत्माएं है। आत्माएं पत्थर, शिला, जल आदि सभी में पाई जाती है। जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी हमारे जो है, उन सब में आत्माएं पाई जाते हैं, जो जैन धर्म की मान्यता है। जैन दर्शन का मोक्ष प्राप्ति हेतु यति जीवन आवश्यक माना है, यानी जीवन को कष्ट देना जरूरी है। देखिए जैन धर्म में कायाक्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत करना या अंत का भी विधान है, जिसे या आत्महत्या का भी विधान कह सकते हैं। देखिए इसमें देखिए, हमें जैन धर्म के अंदर जो है, हमें तब तक उपवास रखना है जब तक कि हमारे प्राण न निकल जाए। अब इस मृत्यु को जैन धर्म में सबसे अच्छा माना गया है। इसी प्रक्रिया को संलेखना कहते हैं, यानी संलेखना।